नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन का कारण और इसका हम क्या इलाज है, किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। और जब रीढ़ की हड्डी जब हमारी टेढ़े होने लगती है तो इसमें हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी के बारे में आज आपको फुल डिटेल से बताने वाले। फुल डिटेल जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ापन यानी कि टेढ़ी हो जाती है तो उसमें हमें कौन कौन से कारण दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जब रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी होने लगती है तो इसका कोई मेन कारण नहीं होता है कि हड्डी किस कारण से टेढ़ी हो गई है, यानी कि जब शुरुआत में ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तो ये इसका कोई निश्चित कारण भी नहीं होता। और साथ ही साथ ये बीमारी जो होती है 10 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों में दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो कहीं पर जैसे कि या फिर ट्यूशन जाते हैं या फिर क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जहां पर बैठते हैं उठते हैं तो उन लोगों को जब बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि हड्डी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुबड़ सा बन जाता है। ओके, इन सभी के बारे में आपको लास्ट में और अच्छे से बताऊंगी। पहले हम जानेंगे इसके मेन कारण, इसके क्या क्या कारण हैं। तो हमें जब पहले यानी कि हम छोटे होते हैं या फिर कभी जैसे कि हमारी बढ़ती जाती है, उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो हमें कभी कभी लकवे का आक्रमण होता है। फिर हमारे दोनों पैरों के बीच जो होती है लंबाई जो होती है समान नहीं होती है, यानी कि छोटी बड़ी होती है। हमारे दोनों पैरों में अंतर जो होता है बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। ओके, फिर या फिर हम कभी गिर जाते हैं या बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा दूरी से हम गिरे हो जिससे कि हम बहुत ज्यादा चोट लगी हो, जिसके कारण भी हमारी हड्डी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें इसके कारण भी हमारी हड्डी जो है टेढ़ापन आ जाता है। तो जिसके कारण हमें कई कई परेशानियों से हमें लड़ना पड़ता है, साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, चलने फिरने, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमों का जो है हमें निजात मिलता ही नहीं है। और साथ ही साथ इन बीमारियों से हम जो है लड़ते रहते हैं। बट आज मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगी, इसका इलाज भी बताऊंगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और रेगुलर इसे आप करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो है बहुत ही अच्छे से सीधी भी हो जाएगी और आप इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं खाना, इन सभी के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो अब जानेंगे हम इसके लक्षण। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके लक्षण, यानी कि जब हमें पेट का हमारा जो रीढ़ की जो हड्डी है उसमें टेढ़ापन हो जाता है तो इसमें हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है तो हमें उसके कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ हम ऐसी जानकारी तो नहीं है कि जिससे हमें पता लगा सके कि घर बैठे बैठे कि हमें कौन कौन से लक्षण है या फिर ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो कौन सी बीमारी है। तो ओके, तो अभी आपको मैं बताऊं कि जब रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन रहे तो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि आप घर बैठे बैठे आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ गया या फिर पहले से है। ओके, तो पहले जब हम बैठते हैं, ये हमारा है पहला लक्षण। जब हम बैठते हैं कभी भी या फिर उठते हैं तो हमारी पीठ का जो है कुबड़ बन जाता है। ओके, अब कुबड़ यानी कि कैसे, आप मान लीजिए कि ये हमारा जो कमर है, यहाँ से कमर है और हम सीधे बैठते समय हम सीधे बैठ नहीं सकते। हम बैठना तो चाह रहे हैं हमारे मन से, लेकिन हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी, हमारी जो पीठ है इस तरीके से उसका कुबड़ बन जाता है। ओके, हम डायरेक्ट सीधे नहीं बैठ सकते स्पाइन से। तो ये था हमारा पहला लक्षण। फिर बाद में बच्चों के पैरों में समान अंतर नहीं होता है, यानी कि कभी कभी जो हमारे पैर जो होते हैं, बच्चों के पैर जो होते हैं छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ये दोनों पैरों में अंतर होता है मतलब कि। ओके, फिर बाद में जब हम सोते, बैठते, उठते, फिरते या फिर चलते, बहुत ही ज्यादा हमारे कमर का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा हमें दर्द महसूस होता है और ज्यादा दर्द होने के कारण हमें आराम करना पड़ता है, या फिर जहां पर आप जा रहे हो, पैदल चल रहे हो तो तुरंत के तुरंत हमें बैठ जाना पड़ता है। इतनी बहुत सारी परेशानियां होती है जब हमारी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है तब। और साथ ही साथ आपको मेन लक्षण दिखाई देगा कि हमारी हमेशा, यानी कि हम पूरे दिन 2400 घंटे जो है हमारी कमर में दर्द रहना। ओके, फिर बाद में लास्ट और बहुत ही अच्छा और मेन लक्षण है हमारा कि हमारी जो कमर है, कमर में दर्द रहता है तो साथ ही साथ हम कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करने के बाद तुरंत बाद हमें बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन हमें आराम करना पड़ता है, लेटे रहना पड़ता है, साथ ही साथ दूसरों से हमें सेवा करानी पड़ती है। ओके, तो इतनी सारी परेशानियों का जो है हमें झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका इलाज क्या है, वो भी आयुर्वेदिक इलाज।
आपने बहुत ही ज्यादा या फिर किसी के मुंह से या फिर डॉक्टर के मुंह से भी सुना होगा या फिर कोई योग टीचर है उसके मुंह से भी आपने सुना होगा, जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, वो लंबे समय तक इसका असर बना रहता है, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयों का लंबे समय तक असर भी बना रहता है। और साथ ही साथ हम जब आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं तो इसका हमें कोई भी नुकसान भी नहीं होता है। ओके, अब आयुर्वेदिक के अनुसार जो है आपको किस तरीके से भोजन लेना है। एक तो दिन के समय में यानी कि सुबह के समय आप जो है भोजन ले सकते हैं। दिन के समय भोजन यानी कि सुबह के समय कैसा भोजन लेना है, आपको 10 से 11 बजे के बीच आपको भोजन ले लेना है। फिर बाद में शाम के समय भोजन लेना है 5 से 6 बजे के बीच। फिर शाम के समय आपने भोजन ले लिया, भोजन लेने के बाद आप दो समय पर ही खाना खाएंगे, यानी कि 2 टाइम ही आप भोजन करेंगे। फिर बाद में सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि 7:30 के बाद जो है आपको आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी है। जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होंगे उन्होंने आपको जो भी दवाई रिकमेंड की होगी तो उस दवाइयों का सेवन आपको शाम के समय ही करना है। आयुर्वेदिक के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता रही हूँ और आप एकदम क्लियरली सुनना कि कैसे से हमें क्या करना है। अब मैंने बताया आपको आयुर्वेदिक इलाज, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन का घरेलू उपचार कि इसके क्या क्या उपचार है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे 2 घरेलू उपचार भी साथ साथ बताने वाली हूँ और ऐसे 2 मुद्दे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है उसे सीधा करने में भी मदद करेगा और बहुत ही जल्दी सुधार लाएगा हमारी रीढ़ की हड्डी में। ओके, तो अब चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं घरेलू उपचार की। घरेलू उपचार क्या क्या है उसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो घरेलू उपचार में ऐसा है कि जब हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उसे दूर करने के लिए हमें कुछ घरेलू उपचार अपनाने पड़ेंगे। उसे अपनाए, जब हम इसे अपनाएंगे तो उसका हमें शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट मदद करेगा। ओके, आपने बहुत ही ज्यादा दवाइयां ली होंगी लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी नहीं हो सकती किसी भी दवाइयों से, क्योंकि इसके लिए आपको घरेलू उपचार अपनाने पड़ेंगे और साथ ही साथ आयुर्वेदिक इलाज जो मैंने आपको पहले बताए हैं और कुछ ऐसे योगासन। योगासन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपको करने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके साथ ही साथ कमर दर्द में भी राहत मिलेगी और ये रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है उसे भी सुधारने में मदद करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ उपचार क्या है। तो जब हमारे कमर में जो है बहुत ही ज्यादा दर्द बढ़ जाता है तो दर्द के समय जब आपको कमर दर्द रहता है तो उस समय आप नरम गद्दे पर सोएं। बहुत ही ज्यादा नरम गद्दा हो आप उस पर ही सोएं। बहुत ज्यादा टाइट यानी कि बहुत ज्यादा हमें नीचे नहीं सोना है, नीचे गद्दा डाल के नहीं सोना है, यानी कि हमें बेड पर बहुत ही नरम गद्दा हो उस पर हमें सोना है, जिसके कारण हमारे कमर में जो बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा और साथ ही साथ आपको आराम भी रहेगा। फिर बाद में आप गर्म तेल की मालिश कीजिए। गर्म तेल की मालिश करना है आपको रेगुलरली आधे घंटे तक। फिर बाद में आपको हमारा लास्ट और घरेलू उपचार बहुत ज्यादा पावरफुल उपचार है, वो है बर्फ की सिकाई। यानी कि बहुत ज्यादा आपको कमर में दर्द रहता है तो उस समय आप जो है कमर पर जो है बर्फ की सिकाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे योगासन। हमारे जब पेट में जो है टेढ़ापन रहता है तो उसे ठीक करने के यानी कि उसमें सीधा लाने के लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं। धनुरासन पहला आसन है, धनुरासन दूसरा आसन भुजंगासन और तीसरा आसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो है पवन मुक्तासन। ओके, वो है पवन मुक्तासन जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ ये रीढ़ की हड्डी को भी सीधा करने में मदद करेगा। अब मैं आपको जो हमारे लास्ट जो मैं आपको मुद्दे बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। सारी बीमारियां आपकी ऑटोमेटिक ही दूर होंगी। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे मेन मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार लाएगा और हमारी जो बीमारियां हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी तो हमारी बीमारी है ही, साथ ही साथ आपको दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना है और क्या
क्या नहीं खाना है। जब हमारे रीढ़ की हड्डी टेढ़ापन है तो उसमें हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी क्या खाना है। तो आपको जो है दूध पीना है, ओके, लहसुन प्याज वाली चीजों का सेवन करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको खाली लहसुन और प्याज ही खाना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा तरह तरह की सब्जियां बनती है तो उसमें आप जो है लहसुन और प्याज ऐड करके बनाइए, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में भी मदद करेगा। ओके, फिर बाद में है कि हमें जो है बहुत ही यानी कि हरी साग सब्जियों का सेवन करना है। हरी साग सब्जियों का जब हम सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहती है और साथ ही साथ कोई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती भी नहीं है और शरीर हमें कोई भी बीमारियां होती भी नहीं है। ओके, और जो बीमारियां होती हैं और वो बाहर भी चली जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी हमें क्या नहीं खाना है। ओके, क्या नहीं खाना है तो जानिए। मतलब कि हमारा जब शरीर यानी कि इस तरीके का हो जाता है, डॉक्टर भी हमें कई सारी चीजों को खाने पीने के लिए ना बोलता है, थोड़ी सी हमें लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए बोलता है कि आप थोड़ी हमारी जो लाइफ स्टाइल उसे थोड़ा सुधारिए, खाने पीने में थोड़ा सा सुधार लाइए, ये मत खाइए वो मत खाइए। लेकिन अभी मैं आपको इसका सही तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या खाना है। ओके, तो आपको मैंने क्या खाना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं खाना है। आपको जो है हाई प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे कि चिकन मटन। ओके, इनमें बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन होता है तो इसके लिए आपको हाई प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी है। फिर बाद में आपको जो है चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीजों से हमें बचना है, ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है, बिल्कुल भी हमें नहीं खाना है। ओके, फिर हमारे तीसरी और बहुत ही अच्छी बात है जो आपको अच्छी लगेगी भी और साथ ही साथ आप इसे अपनाएंगे भी। ओके, क्योंकि हमने कई बार तक सुना भी है लेकिन हम नहीं मानते, लेकिन आज आप मानोगे। ओके, तो आपको जो है यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें टेढ़ापन आ जाता है तो आप कई बार तक बहुत ज्यादा भूल करते हैं। अब बाजारी चीजें यानी कि बाजार में मिलने वाली खाने पीने वाली चीजें जो होती है उसका आप सेवन करते हैं तो जिससे कि हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो इसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इसे नहीं खाना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।